वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रुक करते मनवीर आपका, उसके बाद जोधपुर और उसके बाद बीकानेर पहुंचेंगे। जाहिर है कि कल भी हम लोग एक बात को लेकर चर्चा मनवीर कर रहे थे कि ये तो ठीक है कि अनलॉक हो गया, 6 से 11 बजे तक का वक्त मिल गया, तमाम प्रतिष्ठान भी खुल रहे हैं, लेकिन जिस लिए लॉकडाउन लगाया था, अगर फिर से नंबर्स बढ़ने लगे, इन्फेक्शन रेट बढ़ने लगा, तो ये सब कुछ करना व्यर्थ हो जाएगा। देखिए आशीष, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अगर अनलॉक के बाद में आंकड़ा अगर तेजी के साथ में बढ़ता है तो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ेंगी, लेकिन अगर आज की हम बात करते हैं तो आज एक बड़ी राहत अजमेर के लिए भी है। पिछले 24 घंटे में अगर आंकड़े को देखने की हम कोशिश करते हैं तो जो कोरोना की संक्रमण दर है वो घट कर के 3.54% पर आ गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर कुल 34 नए केसेस सामने आए, जिनमें से 4 मौतें हुई हैं। और अगर तमाम तरह की व्यवस्थाओं की हम बात करते हैं तो अजमेर ज़िले के अंदर व्यवस्थाओं को सुचारू करने का काम भी जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। वर्तमान में 435 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं, जिनके ऊपर कोई पेशेंट नहीं है। और बात संभाग के सबसे बड़े जेएलएन हॉस्पिटल की करते हैं तो 336 बेड यहाँ पर उपलब्ध हैं। सैटेलाइट अस्पताल में 49 बेड्स उपलब्ध हैं और पंचशील के अंदर 50 बेड्स उपलब्ध है। और इसके साथ साथ उपखंड स्तर के ऊपर जो कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए थे उनमें भी अधिकांश बेड खाली हैं। तो ये एक बड़ा संकेत है, एक राहत का संकेत है। लेकिन चिंता ब्लैक फंगस को लेकर भी है। अगर ब्लैक फंगस की हम बात करते हैं तो अभी तक कुल जो मरीज सामने आए हैं उनका आंकड़ा 87 है, जिनमें से 35 मरीजों का सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर दिया गया है। वहीं 23 ऐसे मरीज हैं ब्लैक फंगस के जो इस समय पॉजिटिव हैं और जिनका कि जेएलएन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और वहीं 10 मरीज ऐसे हैं जो सस्पेक्ट है, जिनको कि ब्लैक फंगस हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। सरकार ने जिस तरीके की सख्ती और स्थानीय प्रशासन ने जिस तरीके की सख्ती पिछले दिनों में दिखाई थी, उसका ये परिणाम संक्रमण दर के कम होने के रूप में सामने आया है। लेकिन अब क्योंकि प्रदेश अनलॉक की तरफ आगे बढ़ने लगा है, तमाम तरह के प्रतिष्ठान खुलने लगे हैं। और कल भी जिस तरीके से हमने देखा था बाज़ारों में भीड़ थी, इंसिडेंट कमांडर्स के माध्यम से कई दुकानों को सीज किया गया, कई स्थानों के ऊपर कार्रवाई की गई। अगर लोगों ने इस अनलॉक के दौरान सतर्कता बरतना जारी नहीं रखा तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा हमको फिर से बढ़ता हुआ नजर आए। जी जाहिर है मनवीर, और इसीलिए हमें सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर आंकड़े को हमने कंट्रोल कर लिया है, हर एक इन्फेक्शन रेट हो, मोर्टेलिटी रेट को नीचे लेकर आ गए हैं, लोगों को ठीक करने की प्रक्रिया में हम ज़्यादा मजबूत हुए हैं, क्योंकि जिक्र किया जा रहा है कि कहाँ पर 400 MT की ज़रूरत पड़ रही थी ऑक्सीजन और हम उसके आधे पे आ गए हैं। तो कम से कम ये व्यवस्था ऐसी ही दिखाई पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। जोधपुर में लगातार हमारे साथ में अरुण हर्ष भी हैं और बीकानेर में रौनक व्यास। लेकिन जोधपुर आते हैं अरुण, जो स्थिति सूबे के भीतर अलग अलग जगहों पर है, कमोबेश एक ही स्थिति जोधपुर में भी है, लेकिन चूंकि ये वो शहर हैं जो बड़े हैं, सूबे के वो बड़े शहर जहां पर व्यवस्थाएं बहुत बड़े स्तर पर करनी पड़ती है, संभागीय स्तर पर करनी पड़ती है, तो ऐसे में कैसी स्थिति आप देख पा रहे हैं? आशीष, मैं बताना चाहूँगा, हम वाकई इस वक्त खड़े हैं जोधपुर के सबसे बड़े संभागीय मुख्यालय पर। सबसे बड़ा अस्पताल कहलाता है जोधपुर का मथुरा दास माथुर अस्पताल। अस्पताल में जब कोरोना शुरू हुआ था तब 100 बेड से इन्होंने शुरू की थी और 1000 से ऊपर तक बेड इन लोगों ने बनाए थे। राहत की बात यह है कि आज 67 है। अस्पताल सुप्रिटेंडेंट खुद हमारे साथ है, उनसे पूरी जानकारी लेंगे आशीष कि किस तरह से सर अब मरीजों की क्या व्यवस्था है और किस तरह से अब आप देख रहे हैं अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर। ये बार अगर मई का माह देखें अपन, मई तो जून हमारे बहुत राहत भरा रहा। आज की तारीख में 100 से कम है, सिर्फ 67 पेशेंट है जो पॉजिटिव है या संदिग्ध है, और जो गंभीर है वो भी 40 के आसपास ही रह गए, बहुत कम रह गए। पोस्ट कोविड का आंकड़ा भी जो करीब 200-250 थे, आज की तारीख में 160-170 रह गए हैं। अधिकांश वार्ड जो हमने मेन बिल्डिंग में कोरोना में कन्वर्ट किए उन सबको खाली करके धुलाई करके हमने फ्यूमिगेट कर दिया है, ताकि वापस जब भी अनलॉक हो, मरीजों की संख्या बढ़े तो उन वार्ड को काम लगे, काम में ले सकें। इसी तरह सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में भी ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे थोड़े मरीज रह गए, उसके भी सारे फ्लोर खाली हो गए। जनाना विंग में भी खाली हो रहा है। जैसे ये खाली होगा, हमारा जो आपको पता होगा, हमने पीडियाट्रिक के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर एक 60 बेड की NICU और 30 या 40 बेड की पीडियाट्रिक ICU भी बन जाएगी। तो वो सारा उसकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, आगे कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों को, मरीजों को, किसी भी तरह की मरीजों को
संभावना नहीं हो। हमारे जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है उसका भी प्लांट आ चुका है और इसका कल से इंस्टॉलेशन भी शुरू हो गया। हफ्ते 10 दिन में वो भी लग के शुरू हो जाएगा। 10 तारीख के आसपास उम्मीद है कि वो शुरू हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी, पहले भी नहीं थी, लेकिन अब हम खुद सक्षम हो जाएंगे कि 600 से 700 सिलेंडर प्रतिदिन अपने आप बना सकें। ब्लैक फंगस को लेकर किस तरह से आपके अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है, या आपने अभी तक कितने ऑपरेशन किए, सक्सेसफुल कितने हुए और डेथ कितने लोगों की? ब्लैक फंगस की आज की तारीख में अब तक 63 मरीज भर्ती हो चुके हैं और 57 सर्जरी हो चुकी हैं। कुछ डेथ्स हुई है 12 लोगों की, लेकिन रोजाना के औसत के हिसाब से कितने केसेस आते हैं? औसत के हिसाब से रोजाना का जो सीटी स्कैन का स्कोर बहुत ज़्यादा था और ARDS में थे, मतलब उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ख़राब था। साथ में ब्लैक फंगस में और हाईली डायबिटिक थे और सारे पोस्ट कोविड थे, उन लोगों की डेथ हुई। वैसे अगर प्योर ब्लैक फंगस की वजह से हमारे एक डेथ हुई जिसका ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो गया था। ब्लैक फंगस के मरीज कितने आ रहे होंगे रोज अभी इन दिनों? अभी 3-4 मरीज डेली आ रहे हैं। परसों 2 थे, कल 4 आए थे और आज फिर 4 हैं और हमने 5 सर्जरी आज पोस्ट कर रखी है। तो आशीष, ये सबसे बड़ी बात है, ब्लैक फंगस के मामले 3-4 रोज आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में व्यवस्था पूरी है। और एक गंभीर रूप से जो सीरियस था ब्लैक फंगस का मरीज, उसकी डेथ डॉक्टर्स मानते हैं, लेकिन कुल 12 ब्लैक फंगस से जो है लोगों की मौत हो चुकी है। कह सकते हैं अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन जिस तरह से अनलॉक खुला, अनलॉक खुलने के बाद लोग सड़कों पर निकल रहे, यह एक चिंता का विषय है। उनको सावधानी, मास्क लगाना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, उस सब की पालना करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा आशीष, जो बात यह है कि पिछले दिनों कोविड काल में जो बच्चे अनाथ हो गए थे, उसको लेकर राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल से हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा हम लोग सर्वे करा रहे हैं और राज्य सरकार की तमाम उन योजनाओं को उन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कह सकते हैं राज्य सरकार भी जो बेसहारा बच्चे हुए, अनाथ बच्चे हुए, उनकी दिशा में कदम उठा रही है। बिल्कुल अरुण, सही कह रहे हैं आप। और हमारे साथ रौनक व्यास भी हैं बीकानेर में। रौनक से बात हो। रौनक, जिस तरीके से कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, बाजार खुले, बाजार में लोग निकल रहे थे, भीड़ बढ़ रही थी। भीड़ ही तो चिंता का विषय है। भीड़ खुशी जरूर देती है कि चलो सब कुछ पटरी पर लौटा तो सही, जीवन में फिर से लौटे तो सही, लेकिन भीड़ ही तो सबसे ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रही है कोरोना के संक्रमण को लेकर। तो ऐसे में ये सब कुछ, दोनों चीजों में तालमेल क्या देख पा रहे हैं दूसरे दिन हम? जी बिल्कुल आशीष, देखिए सबसे पहले मैं आंकड़ा बता दूं, आज सुबह की जो पहली लिस्ट आई है उसमें 54 मामले जो है कोरोना पॉजिटिव के आए। हालांकि देखिए ये जो मामले हैं 100 के भीतर लगातार 24 घंटे में बने हुए और पिछले एक सप्ताह की बात करें तो लगातार आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि अनलॉक की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता की बात तो है ही। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच देखिए अच्छी बात यह है कि जितने भी लोग घरों से निकल रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, उन्होंने मास्क लगा रखा है। और कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि इस बार जो लापरवाही स्ट्रेन 1 के बाद जो लोगों ने दिखाई थी, बगैर मास्क सार्वजनिक कार्यक्रमों में पहुंचना, और उसका नतीजा ये कि स्ट्रेन 2 में बहुत ज़्यादा संख्या में संक्रमित जो है वो सामने आया। हालांकि अब जो स्थिति है वो ये कि कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, उसके साथ आंकड़े में आपको बताऊंगा कि बीकानेर की क्या स्थिति है। देखिए नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ, जैसलमेर नेशनल हाईवे है, वहां पर देखिए जिस तरह की आवाजाही सुबह दिखनी चाहिए उससे कुछ कम है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि देखिए लोगों को समझ में आ गया कि काम से ही निकले, जरूरत है तो ही निकले। और ये सन्नाटा जो देखिए हाईवे पर इस तरह की कम आवाजाही साफ तौर पर बताती है कि देखिए कम लोग बिना मास्क के जा रहे हैं। हालांकि शहर के भीतर भाई साहब वहां से गुजर रहे हैं बिना मास्क के। रौनक, आपके ही कैमरे ने कैद किया है। मास्क शायद बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए कुछ ऐसे लापरवाह लोग भी दिख जाते हैं, क्योंकि देखिए ये समझने वाली बात है 100% तक आप कोशिश करिए, लेकिन कुछ ऐसे लापरवाह हैं जो इस तरह की स्थिति जो है वो बना रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन देखिए आशीष, दूसरी तरफ मैं आंकड़ों की बात करूं, ब्लैक फंगस ने जो दस्तक दी है, 50 मामले बीकानेर में अब तक चिन्हित किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ 23 लोगों की सर्जरी हो चुकी है, 7 लोगों की जान जा चुकी है। यानी ब्लैक फंगस लगातार पैर पसार रहा है। 2 अलग से पीबीएम हॉस्पिटल में वार्ड बनाए गए हैं, हॉस्पिटल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया। और तीसरी लहर को लेकर देखिए बच्चों में संक्रमण की बात की जा रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये साफ कहा जा रहा है कि अब पूरी तरह से अलग तरह के वेंटिलेटर्स, अलग तरह की व्यवस्थाएं बच्चों के लिए करनी होगी, तो उस पर भी हॉस्पिटल प्रशासन ने काम शुरू कर दिया। लेकिन आशीष, सबसे चिंता वाली बात यह है कि हम स्ट्रेन 2 से अभी तक निकले नहीं हैं। अभी तक जिस तरह की छूट दी जा रही है उसका नाजायज फायदा ना उठाया जाए।
कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन ये समझना होगा कि ब्लैक फंगस भी अभी चुनौती के तौर पर सबके सामने है। लेकिन अब देखना ये है कि सरकार इन तमाम पहलुओं पे किस तरह से काम करती है, जिला प्रशासन किस तरह से काम करता है, ये सवाल खड़ा है। जी आशीष। बिल्कुल रौनक, आप और अरुण हर्ष लगातार हमारे साथ बने हैं, मनवीर भी अजमेर से लगातार बने हुए हैं। आप सभी से और भी चर्चा करेंगे, स्थितियों को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो सरकार या प्रशासनिक अमला सोच रहा है, जिस आधार पर उन्होंने लॉकडाउन को इंप्लीमेंट कराया, लॉकडाउन करने के बाद अब अनलॉक के फेज में जा रहे हैं, हर एक कोशिश लोगों को बचाने की थी, लेकिन भीड़ बढ़ रही है, तो जो चिंता की बात है। और हमने लॉकडाउन के पीरियड में भी देखा है कैसे कैसे मंडियों में भीड़ थी, लोग लापरवाही बरत रहे थे, फिर लापरवाह ना बन जाएं, इसके तरफ कैसे बढ़ेंगे यही समझना होगा, यही देखना होगा। सभी सहयोगी लगातार हमारे साथ बने, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे।